Good morning, students. As you know, that in last lecture I told you about Cauchy-Lewis concept about chemical bonding, right? Today again I will discuss one of the important topic, that is Lewis dot structure, right? Lewis structure, और यू कैन से लुइस डॉट स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर लुइस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। जब हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है, क्या चीज़ हमें बताएगा वो, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज़ लुइस स्ट्रक्चर या लुइस सिंबल, राइट स्टूडेंट्स। सो लुइस सिंबल या फिर लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी एटम के पास दो प्रकार के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज दैट आई हैव इलेक्ट्रॉन, आई हैव एक ए एटम है मेरे पास, सपोज दैट, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके पास दो प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एटम हैज़ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के पास कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वन इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन, और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इनर इलेक्ट्रॉन्स या फिर इन्हीं को प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन इज़ इनर shell electrons, that is also known as protected electron, that is protected electrons भी कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो प्रकार है आपके पास वह है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज़ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं दे टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। कोई भी बॉन्ड जब बनेगा तो जो इन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ओनली दे कैन टेक पार्ट, राइट। बट इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके अंदर वाली जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उनको क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वो क्या करेंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है, एटम के पास, एवरी एटम के पास क्या रहते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट इज़ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम अगर लुइस सिंबल की बात करते हैं, लुइस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फॉर राइटिंग लुइस सिंबल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज फर्स्ट राइट देयर सिंबल एंड शो देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय डॉट, राइट। इट मीन्स क्या है, कहने का यहाँ पर मतलब ये है मेरा कि अगर किसी भी एटम का हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं तो उसका पहले सिंबल लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सोडियम, राइट, मैंने सोडियम कहा
तो सोडियम का आप पहले सिंबल लिखेंगे, राइट। एज यू नो द सिंबल क्या है, Na है। और हम ये भी जानते हैं, अब मैं इनका डॉट स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूँगा तो क्या करूँगा, आपको पता है कि 11 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 11 होते हैं। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। अब 1 क्या है, लास्ट शेल में है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। केवल इसी को मैं क्या करूँगा, इस Na में दिखाऊंगा, केवल इसी को रिप्रेजेंट करूँगा, इसी को शो करूँगा। मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही क्या करोगे, आप शो करोगे। राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? तो फॉर राइटिंग लुईस सिंबल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज, फर्स्ट राइट देयर सिंबल एंड शो देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय डॉट, राइट। जैसे कि मैंने कहा था डॉट के द्वारा दिखा दो। अब मैं एक डॉट दिखाऊंगा यहाँ पर ओनली, ठीक। ए डॉट मुझे क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, राइट। सेम वे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँगा तो मैग्नीशियम में कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो 2 क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर 2 डॉट दिखा दूँगा ऐसे। तो Mg के ऊपर मैं क्या करूँगा, ओनली 2 डॉट्स दिखा दूँगा। केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही आपको क्या करना है, शो करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो वेरी इजी है। इलेक्ट्रॉन डॉट में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही आपने शो करना है, ठीक है। राइट, गेटिंग। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेता हूँ। इन पर मैं बात करूँगा अभी। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब Al को कैसे दिखाएंगे, Al का होता है 13 का मतलब होता है 2 8 3, यानी कि मैं एल्यूमिनियम को कैसे दिखाऊंगा, 3 डॉट के द्वारा यहाँ पर उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप। सेम वे अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन लेता हूँ तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 का मतलब 2 5, ठीक है। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, नाइट्रोजन का। राइट स्टूडेंट्स, अगर मैं आयन का दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बनेगा। सपोज दैट मैं ऑक्साइड ले लेता हूँ, कोई ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, राइट। कोई ऑक्साइड ले लेता हूँ, O2- ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 का मतलब होता है 2 एंड 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दिखाऊंगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इनको भी मैं क्या दिखा दूंगा, डॉट के द्वारा दिखा दूंगा इस साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 2 चार्ज भी मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में विशेष ध्यान क्या रखना है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। अगर माइनस चार्ज है तो उसको भी आपको ऐड कर देना है, अगर 2- है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर प्लस चार्ज है तो उतना प्लस चार्ज आप घटा दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सपोज दैट कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है। कंपाउंड में हम कैसे दिखाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एटम, पार्टिकुलर एटम और आयन की मैंने बात करी थी। अब यहाँ पर सपोज दैट आपको CO2 का दिखाना है। CO2 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कार्बन लिखिए। कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इधर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लिखोगे और एक ऑक्सीजन आप यहाँ भी लिखोगे, राइट। अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1
2 3 4 5 6। सेम वे इसका भी होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। राइट, ये तो है डॉट स्ट्रक्चर बना दिया आपने इसका। अब कंपाउंड में क्या हो गया, बॉन्डिंग में दिखाओगे। जहाँ जहाँ आपकी बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग दिखाओगे, और जहाँ बॉन्डिंग नहीं हो रही है वो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, लाइक दिस। देखिए अब यहाँ क्या है, कार्बन की 4 है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से ले लिए, 2 इस ऑक्सीजन से वो ले लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा कार्बन से। सेम वे ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो इस वाले कार्बन से ले लेगा। तो यानी कि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो डबल डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन का और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। इस कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक। और जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर फिर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर के रूप में हम इनको जानते हैं, राइट। इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्या बना आपके पास, जिसमें में बॉन्डिंग भी दिख रही है और इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं साथ साथ में। इसको बोल देंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। ये क्या कहलाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने बताया कि हम पर्टिकुलर एटम को कैसे दिखाएंगे, और कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में जो बॉन्डिंग हो रही है वो तो बॉन्डेड भी दिखाओगे, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी दिखाओगे। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नोन एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एक ये है 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचे हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचे हैं, ठीक है। इनको आप डॉट के द्वारा ही दिखाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट H2O का ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल की, H2O की, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं H2O, तो एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6, राइट। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ठीक है। एक ये है, एक आपके यहाँ पर है। इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। आप हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से, ये भी ले लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ ऑक्टेट पूरा है इसका, ठीक। यानी कि मेरे पास इस कंडीशन में एक बॉन्ड तो ये बना O और H के बीच में, एक बॉन्ड ये बना O और H के बीच में, बाकी ये वाले और ये वाले जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे दिखाऊंगा, O के ऊपर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे ही रहेंगे ही रहेंगे, और इधर इधर क्या हो जाएंगे, H जुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट। कंपाउंड में कैसे बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इंडिविजुअल अगर एटम की बात करेंगे, आयन की बात करेंगे, तब कैसे करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट ऑक्सीजन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी हम बात कर लेंगे, ये तो कंपाउंड की बात थी। अब मैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने O2 की बात कर लेता हूँ, राइट। अब O और O के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, कैसे ये बनेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखिए एक O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो दूसरे वाले जो ऑक्सीजन होगा उसमें भी यही कहानी रहेगी, उसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। और आपको ये भी पता है कि एक ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या है इसमें कमी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा,
इस ऑक्सीजन से ले लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या लेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, एक लाइन या बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि इसमें O और O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही दिखाओगे नॉन बॉन्डिंग वाले, 1 2 3 4, 2 लॉन पेयर हैं, इसमें भी 2 लॉन पेयर हैं जो नॉन बॉन्डिंग हैं। इनका बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, LP, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो या फिर आयन हो, उनको हम कैसे दिखाएंगे लुईस सिंबल में या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। राइट स्टूडेंट्स, राइट। हम डिस्कस करते हैं इसके सिग्निफिकेंस से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ ये यूज होगा, और क्या मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्या मुझे मालूम पड़ रहा है। राइट, सिग्निफिकेंस गेटिंग, क्या मैं कह रहा हूँ, सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बता रहा है मुझे। राइट, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं। सपोज दैट अभी हमने O2 का बनाया था, तो मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि O के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्डिंग पता चल रही है। अभी हमने CO2 के बारे में पढ़ा कि C के साथ O का डबल बॉन्ड का रिलेशन है, और यही C का इस वाले O के साथ भी क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुझे क्या चीज़ पता चल रही है, बॉन्डिंग। राइट, नोइंग द लुईस स्ट्रक्चर राइट of an atom allow you to know how it will bond and how many bonds it will form. Right students, by knowing the Lewis structure of an atom allow you to know how it will bond and how many bonds it will form. ठीक है, this knowledge eventually can allow us to understand the shape of molecules and their chemical properties. ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उससे मुझे क्या पता चलता है कि बॉन्ड, ये तो बॉन्ड का पता चलता है, और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं इन्हीं के आधार पर हम उनकी ज्योमेट्री भी बताते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बता पाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या बता रहा है आपको कि ये कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना सकता है। राइट, पहली बात, पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है। ठीक है, और दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो यह है, सपोज दैट में Na के ऊपर एक डॉट का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी का भी मुझे पता चल रहा है। अगर एक डॉट है तो वैलेंसी कितनी है, एक है। तो लुईस सिंबल इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। साथ साथ में मुझे क्या क्या बताएगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एक तो लुईस सिंबल क्या इंडिकेट करेगा मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, अगर सोडियम के पास एक डॉट बना रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम के पास 2 डॉट बना रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चल रहा है सीधे सीधे कि इनके वैलेंस शेल में एक है, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, राइट, और इन्हीं के आधार पर मुझे इनका कॉमन या फिर ग्रुप वैलेंस भी पता चल सकती है। ठीक है, दीज हेल्प टू प्रिडिक्ट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट। आर यू गेटिंग। अब ये Na पर एक होने का मतलब ये है कि ये कौन से ग्रुप का होगा, फर्स्ट ग्रुप का होगा, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा, जिसका भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक डॉट सिंबल में एक डॉट आएगा, वो क्या होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर होगा। अब Mg को देख लीजिए, Mg यहाँ 2 डॉट में है, यानी कि सेकंड ग्रुप का मेंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो डॉट के द्वारा हम क्या लगा देंगे, कॉमन या फिर ग्रुप वैलेंसी पार्टिकुलर एलिमेंट की प्रिडिक्ट हो सकती है। राइट, मैंने पहले बताया था
knowing the Lewis structure of an atom allow you to know how it will bond, ठीक, एंड हाउ मैनी बॉन्ड्स इट विल फॉर्म। पहला सिग्निफिकेंस की हमने बात कर ली थी। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या क्या बताएगा मुझे कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कॉमन या फिर ग्रुप वैलेंसी। वन मोर थिंग, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, जैसे यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर दो हैं, ठीक है। अगर ये 4 से कम है, अगर 4 से कम होता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, राइट, देन ग्रुप वैलेंसी या फिर कॉमन वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होती है। मतलब वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी क्या होती है, ग्रुप वैलेंसी या फिर कॉमन वैलेंसी होगी। अगर 4 से कम है तो सपोज दैट यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी एल का। अब एल में कितने हैं, इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कार्बन की लगाऊं तो कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एल्यूमिनियम के केस में ग्रुप वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, या कॉमन वैलेंसी 3 होगी। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मानी जाएगी, बिकॉज अभी मैंने बताया था इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 देन ग्रुप वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब केस यहाँ कार्बन का देख लीजिए, कार्बन के पास 4 हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब ऐसा नहीं चलेगा। इसकी इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 देन आप क्या करोगे, 8 में से जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 देन 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कितनी आएगी, 4, 8 माइनस 4, 4, राइट। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 2 चीज़ें आपको याद करनी है। नंबर 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो कॉमन वैलेंसी या फिर ग्रुप वैलेंसी उतनी ही रहेगी जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं, इफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 देन यू हैव टू क्या करना है, इसके बाद आपको 8 में से माइनस कर देना है जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो उसकी कॉमन वैलेंसी या फिर ग्रुप वैलेंसी निकल के आएगी, राइट। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। तो जनरली इसका सिग्निफिकेंस हम अगर कहें तो नंबर 1, ये तो बॉन्ड का पता चल जाता है हमें कि कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड हैं इसमें, और दूसरा इसकी ग्रुप वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी हो सकती है, राइट। और ये भी पता कर सकते हैं या हमको इंडिकेट मिलता है कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो ये तो था आपका लुईस सिंबल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, कुछ कॉमन हमने यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किया है। जैसे लुईस स्ट्रक्चर है, जैसे कार्बन का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कार्बन का देखिए यहाँ पर 4 है, और ऑक्सीजन एटम का कितना है, 2 2 जा 4 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। क्लोरीन में कितने होंगे, 7 होंगे। अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो अभी हमने इसका बताया था आपको ना, ठीक। तो ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर है CO2 का, राइट। एंड यहाँ पर क्या है, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन, राइट। तो हम कंपाउंड और एटम को कैसे उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमने अभी सीख लिया है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लुईस स्ट्रक्चर, राइट। तो आप अपनी कॉपी में सारी चीज़ें को नोट डाउन करेंगे, राइट। तो टिल देन हैव ए नाइस डे।